हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम करते हैं। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम हमारा मेटल है। किसका? थर्ड ग्रुप का, थर्ड ए ग्रुप का मेटल है। जो थर्ड ए ग्रुप है वो कहाँ है? पी ब्लॉक में है। ठीक है, इसको 13 ग्रुप भी बोलते हैं। थर्ड ए ग्रुप और 13 ग्रुप, ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 13 है, तो वैलेंसी +3 हो जाएगी। ठीक है, वैलेंसी इज इक्वल टू +3, मतलब एल्यूमिनियम एक साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो अर्थ में है वो एल्यूमिनियम ही है। एल्यूमिनियम ही अर्थ में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ, अर्थ में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के बारे में ये भी कि मोस्ट अबंडेंट है, और ये फाउंड कहाँ होती है? फाउंड ऑन, लिख लेते हैं, फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मिलेगी। ठीक है, फिर ये किसके लिए यूज होती है एल्यूमिनियम? पहले तो यूटेंसिल्स बनते थे, अब यूटेंसिल्स पता चला है कि बहुत हानिकारक होते हैं। और अब देखिए, जैसे कोई चीज़ आती है ना न्यू मार्केट में, तो उसके फ़ायदे हमेशा बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम जब पहले आई तो हल्की थी, देखने में सिल्वर जैसी लगती थी। ठीक है, और भी कई फ़ायदे बताए होंगे, तब तो हम लोग थे नहीं। ठीक है, अभी क्या है, एल्युमिनियम का बताने लगे कि इसमें जो खाना बन रहा है वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, जितना अच्छा आयरन के या स्टील के बर्तनों में बन सकता है। अभी कुछ नया ट्रेंड आ गया है कि मिट्टी के बर्तन में पहले बनते थे खाने। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में बनता था, लेकिन मिट्टी का बर्तन जो है ना बहुत सस्ता है। ठीक है, और वो सस्ते बर्तन, और सब जानते हैं कि वो इतना ड्यूरेबल नहीं है। अगर उसका ढंग से रख रखाव नहीं किया जाए तो वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, बच्चों के हाथों से भी टूट सकता है। तो इतना प्रमोट मिट्टी को तो किया नहीं गया। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को। अभी क्या है कि जितने नए नए मेटल जैसे मेलामाइन वगैरह हैं इनके नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, ठीक है, ये सब निकाले गए। तो इन सब से फ़ायदा है किसको? बिजनेसमैन को। जब इन सब से फ़ायदा है बिजनेसमैन को, इसमें लंबा चौड़ा मार्जिन है, तभी वो आपको दिखाते हैं कि इसमें बनाइए, चिपकेगा नहीं, इसमें बनाइए, टूटेगा नहीं, इसमें बनाइए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम जब पहले आया तो बहुत धड़ल्ले से यूज़ हुआ, हर जगह यूज़ हुआ। ठीक है, फिर अब क्या करने लगे, अब जो एल्युमिनियम का यूज़ है वो बहुत सीमित कर दिया गया रैपिंग करने के लिए, मतलब रैपिंग करने के लिए, फॉर यूज फॉर, इसको लिख देते हैं, यूज फॉर फूड रैपिंग। देखो ऐसा है, जब चीज़ें हम यूज टू नहीं होते हैं चीज़ों के, ठीक है, तो हमको आदत पड़वाई जाती है उस चीज़ों की। तो ये एक बिजनेस माइंड है। इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं इसमें। तो जैसे जब शुरू में वो थे लैंडलाइन फ़ोन थे, उसके बाद मोबाइल आया। तो मोबाइल आया तो उसमें बताया गया कि क्विकली बात होगी, जिससे चाहेंगे उससे बात होगी। फ्री देने लगे कि रात में बात करो तो फ्री होगा, 7 रात में, मतलब शाम को 8 से सुबह 8 बजे तक फ्री बात होगी। तो ऐसे आदत लगवाई दी गई। तो लोगों को लेटर, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको लेटर लिखने में दिक्कत होती थी, वो डायरेक्टली बात कर सकते थे, उनके लिए ईजी लग रहा था। और फिर गवर्नमेंट फ्री दे रही थी। ठीक है, तो जब फ्री दे रही थी तो वो
अब मोबाइल तो फ्री दे नहीं रही थी, टॉकिंग टाइम फ्री दे रही थी, तो मोबाइल खरीदा लोगों ने, फिर धीरे धीरे आदी बने, फिर उनको डाटा फ्री दिया गया, तो ऐसी चीज़ें होती रही। और फिर जब आप बिल्कुल क्या क्या कैप्चर्ड हो गए, केज्ड हो गए उस कंडीशन में, उसके बाद आपको बताया गया कि हाँ इतने का पैकेज है, इतने का ये है, इतना महंगा मोबाइल भी लिया जाता है, इतना मतलब महंगे सेट होते हैं, इतने कंपनी का लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर दिमाग में भरी गई। फिर धीरे धीरे आने लगा ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से लोग पागल भी हो रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो तो हानिकारक है। ठीक है, वैसे एल्युमिनियम स्टार्ट हुआ होगा, तो लोगों ने क्या होगा बहुत अच्छे से इसके बर्तन वर्तन बना बना के, मतलब इसको एक एज अ सब्स्टिट्यूट माना गया। किसका? सिल्वर का। हम्म। और बहुत धड़ल्ले से जब पता चला कि ये तो पूरे मतलब अर्थ पे में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू घटा दी गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए। हाँ, जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स वहाँ कहीं कहीं यूज़ होने लगते हैं, डोर्स बनाने में, विंडोज़ के पैनल्स बनाने में। ठीक है, जैसे यही है बोर्ड, है बोर्ड का वो क्या कहते हैं, बॉर्डर, उसमें तो इन सभी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा यूज़ होने लगा। ठीक है, फूड रैपिंग और इलेक्ट्रिक वायर ज़्यादा यूज़ करने लगे। फिर इसका ओर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ओर है बॉक्साइट ओर। क्या नाम है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3, Al2O3, और साथ में क्या होंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, ये है। इस ओर में एल्युमिनियम की अमाउंट मिलती है, तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना। या तो बॉक्साइट बोलेंगे या तो बोलेंगे डाई हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो एल्युमिनियम जब आया था तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया था, सब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने लगे थे। अब तो वो जो मांगने वाले होते हैं ना, उनके कटोरे होते हैं वैसे, और तो कहीं नहीं देखे मैंने। कुकर होते हैं, हाँ, घरों में भी कुकर है ऐसा, जिसने चेंज नहीं किया अपना वो। बाकी नॉन स्टिकी और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कुकर अभी रहता है। जो मिल जाएगा मोस्टली घरों में। ठीक है, यूटेंसिल्स लिख सकते हैं आप चाहें तो, यूटेंसिल्स मेकिंग। लेकिन यूटेंसिल्स मेकिंग अब इसलिए नहीं कह सकते, नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, खट्टी चीज़ों से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पॉइजनस होता रहता है बॉडी के लिए। तो अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम जब एयर में या ह्यूमिड एयर मिलेगी तो Al2O3 बना लेगा, और दिस लेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। मतलब एल्यूमिनियम अगर होगा, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ह्यूमिड एयर से या एयर से मिक्स होके अपने ऊपर एक लेयर बना देगा, वाइटिश लेयर बना लेगा, जिससे वो इंटरनल एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे एल्यूमिनियम रस्टिंग से बची रहती है, जैसे हमारा आयरन नहीं बच पाता है। ठीक है, हो गया। इसको रब करते हैं, आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्या? एल्यूमिनियम जब एयर से मिक्स होगी, ह्यूमिड एयर, मॉइस्चर हो, ठीक है, तो क्या करेगी? Al2O3 फॉर्म करेगी, Al2O3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म लेयर ऑन surface of aluminium।
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, इसको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम क्या करती है, अपने ऊपर एक लेयर बना देती है। ठीक है, अब जब लेयर बना देती है तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी, केवल जो फर्स्ट सरफेस होगी वही क्या होगी, इफेक्टेड होगी थोड़ी सी। फिर है ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। उभयधर्मी सुना होगा। ठीक है, मतलब ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड की तरह जब ज़रूरत होगी तो बिहेव करेगा, बेस की तरह जब ज़रूरत होगी तो बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये एक और चीज़ थी। अब है कि एल्युमिनियम से बहुत सारे अलॉय बनाए गए। ठीक है, तो पहला अलॉय है वो है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड बनाया गया, तो यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग, अलॉय ऑफ एल्युमिनियम। तो रोल्ड गोल्ड बनाया गया, अब इसमें गोल्ड नहीं था, नाम था। कॉपर में क्या मिक्स कर दिया गया, एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, जिसमें 95% क्या था, कॉपर, 5% था एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड बनाया गया, सॉरी इसका फर्स्ट लिखा नहीं मैंने, ये क्या है, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, या आर्टिफिशियल गोल्ड। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, इसकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह। ठीक है, सेकंड है, इसको बोलेंगे मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, मैग्नेलियम। ठीक है, मैग्नेलियम जो है वो कहाँ यूज़ होगा, मैग्नीशियम के साथ जब हम एल्युमिनियम मिक्स करेंगे तब हमें मैग्नेलियम मिलेगा। और एक है ड्यूरालिमाइन। ठीक है, ड्यूरालिमाइन, तो ड्यूरालिमाइन क्या है, कॉपर एल्युमिनियम मैग्नीज, कॉपर एल्युमिनियम मैग्नीज, और इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, इनका मिक्सचर होगा Mg, इनका मिक्सचर होगा। तो ये एरोप्लेन की बॉडी बनाने में यूज़ होते हैं। और ये लास्ट का, एक मिनट, हाँ तो अब लास्ट का दिख रहा होगा। तो क्या है कि ये दोनों मटेरियल एरोप्लेन मेकिंग या रॉकेट की बॉडी मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर एरोप्लेन बॉडी मेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, इन बॉडी मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, एक जेम स्टोन है, या फिर जिसको कहते हैं क्या, रूबी। ठीक है, रूबी या नीलम जिसको कहते हैं, उसमें भी वो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर रूबी के बारे में लिखना है अभी, वाटरप्रूफ क्लॉथ भी इसी से बनते हैं। फायर ब्रिगेड मशीन जो यूज़ होती हैं उनमें भी यूज़ हो रहा होता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम बहुत यूज़फुल है, एल्युमिनियम पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, एल्युमिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एल्युमिनियम को बिल्कुल ऐसे रट जाइए। एक पेज का है, ज़्यादा उसमें है भी नहीं चीज़ें, 5-6 पॉइंट हैं और वही आपको रट लेना है।
एल्युमिनियम के बाद हम आयरन की बात करेंगे। ठीक है, हो गया, इसको रब करते हैं। एक जेमस्टोन है, जेमस्टोन, रूबी, या इसको नीलम बोलते हैं, मेड अप ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। सेकंड, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो AlOH होल थ्राइस, ये किस में यूज होता है? यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वाटरप्रूफ क्लोथिंग्स। ठीक है, वाटरप्रूफ क्लोथिंग्स जो बनते हैं या क्लोथ्स बनते हैं, रेनकोट वगैरह, वो किससे बनते हैं? Al2OH होल थ्राइस से या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। तो और नेक्स्ट था इसका फायर ब्रिगेडिंग मशीन जो यूज़ करती है, तो क्या है? यूज्ड इन फायर ब्रिगेडिंग मशीन, या फिर यूज्ड इन फायर ब्रिगेड भी लिख सकते हो, फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो क्या यूज होता है? एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO3SO4 होल थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट और 18H2, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, एल्युमिनियम फायर ब्रिगेड में कैसे यूज हो रही, किस फॉर्म में यूज हो रही है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो एल्युमिनियम का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले डायरेक्ट यूज़ कम हो गया, लेकिन अलॉय वगैरह में यूजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और जैसे वाटरप्रूफ क्लोथिंग्स है, वाटरप्रूफ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, जितने भी बैग्स हैं, कपड़े हैं, और भी तरह के कपड़े बनने लगे हैं अब, तो उनमें सब में यूज़ होती, पैराशूट का जो बनता है वो क्लोथ्स, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो फायर ब्रिगेड है उसमें क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट 18H2O या हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट होगा, उसका फॉर्मूला एल्युमिनियम इस फॉर्म में यूज़ किया जाएगा फायर ब्रिगेड में। अब हम बात करते हैं आयरन की, जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन अर्थ क्रस्ट। इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा आई थिंक नोट। इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट हम आयरन की बात करेंगे। आयरन भी बहुत यूज़फुल है, आयरन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आयरन मतलब बहुत सारे फॉर्म में भी यूज़ हो रहा है, +2 फॉर्म में, +3 फॉर्म में, आयन फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सबका अलग अलग नेमिंग है, वो भी करनी है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। Fe और आयरन, इसका सिंबल है Fe, आयरन बोलते हैं ये। इन डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्मॉल डी, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट, सेकेंड मोस्ट लिखो, सेकेंड मोस्ट abundant, second most abundant metal in earth crust।
ठीक है। अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट एल्युमिनियम है, सेकंड पे आयरन है। ठीक है। अब इसके ओर्स लिख लेते हैं। और क्या है, 3-4 और लिख लेते हैं। एक है हेमेटाइट, हेमेटाइट लिख रहे हैं, हेमेटाइट। फिर है लिमोनाइट। ठीक है, हेमेटाइट, ल्यूमेनाइट। इसके और हैं किसके, आयरन के। फिर आयरन पायराइट भी, मैग्नेटाइट भी होता है एक, आयरन पायराइट। और क्या कह सकते हैं, मैग्नेलाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। तो ये और हैं किसके, आयरन के, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं Fe2O3, Fe2 Fe2O3, Fe2O3। और लिमोनाइट को क्या बोलेंगे, FeSO2, सॉरी 3FO3 होगा ये। ठीक है। और आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, FeS2 बोलते हैं। ठीक है। फूल्स गोल्ड मतलब ये गोल्ड होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चमकीला होता है इसलिए उसको गोल्ड बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है। और ये क्या होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। और सबसे ज़्यादा यही होता है, मैक्सिमम आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मैक्सिमम आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयरन किसी से निकाला जा सकता है तो वो यही है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जिसमें होता है या प्रेजेंट होता है, तो 72% इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं आयरन की अमाउंट होगी वो मैग्नेटाइट में होगी। ठीक है। और हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है। और बॉडी कंटेन ब्लड, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या में क्या है, Fe2+ हमारा आयरन का एटम है, प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। ठीक है। ये क्या कर रहा है, 4 ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्टेड करके रखा है। इसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, फेरस, Fe2+ को फेरस बोलते हैं। तो ये आयरन का जो एक एटम है वो हीमोग्लोबिन के 4 ऑक्सीजन को, मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 रिंग्स होती हैं और वो आयरन को होल्ड कर रखती हैं। और आयरन जो है अपने साथ रिंग, मतलब एक ऐसे हीमोग्लोबिन ऐसा रिंग का फॉर्म होता है। ठीक है। 4 रिंग होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे पेंटागन की रिंग लगी होती हैं, ऐसे जैसे आयरन ये है बीच में और यहाँ पे रिंग लगी है, ऐसे पेंटागन बनी हुई। इनके बीच में कुछ बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में कुछ बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ऐसे है। और यहाँ हमारा आयरन भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, O2। तो ऐसा कुछ होता है रिंग स्ट्रक्चर आयरन का, और जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारा अटैच होता है। तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में होता है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड में पाया जाता है, तो आयरन मेटल है। ठीक है। या फेरस, फेरस फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है। हीमो पार्ट जो होता है, हीमो बोलते हैं, जो ये हीमो पार्ट है इसमें आयरन होता है और यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है।
प्रोटीन में अमोनिया ग्रुप के पार्ट होते हैं, वो जो रिंग होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और आयरन लगा होता है उसमें। तो आई होप ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं। और टाइप्स ऑफ आयरन पे आने के पहले ये बता देते हैं कि Fe2+ को क्या कहते हैं, Fe3+ को, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो एफ आयरन के जो आयन फॉर्म है वो Fe2+ है, Fe3+ है, Fe4+ है, और एक है Fe6+। ठीक है, Fe6+। तो ये आयन के फॉर्म है। तो Fe2+ क्या है? Fe2+ को फेरस बोलते हैं, बता दिया हमने, फेरस। इसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है, और इसको परफेराइट बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेराइट या फेरट, जैसा आप बोल पाए। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ आयरन करके हम आज की क्लास फिनिश करते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स ऑफ आयरन पढ़ना है, फिर हमको रस्टिंग पढ़ना है। रस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग इंपॉर्टेंट है, उसके क्या कहते हैं, उसके प्रिवेंशंस वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे हम जल्दी करवा के ख़त्म चीज़ें वो नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब हम टाइप्स ऑफ आयरन पे करेंगे। टाइप्स ऑफ आयरन, Fe2+ क्या होगा? फेरस। Fe3+ फेरिक। Fe4+ परफेराइट। Fe6+ फेराइट। ठीक है, तो ये क्या है? आयन फॉर्म में है आयरन का, जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो फेरस बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो फेरिक बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो परफेराइट, 6 इलेक्ट्रॉन तो फेराइट। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मतलब आयरन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो मेटल है। मेटल क्या कर सकते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ आयरन बोल लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ आयरन ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितना प्रेजेंट है इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? आयरन के टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप हैं यहाँ पे। पहला है पिग आयरन, ठीक है, दूसरा कास्ट पिग आयरन, फिर कास्ट आयरन, फिर रोंग आयरन। तो इस समय प्रमोट किया जा रहा है कास्ट आयरन के बर्तन। ठीक है, तो कभी मार्केट जाओ, कभी क्रॉकरी स्टोर जाओ, तो ऐसा लगेगा जो हमारे घर में बर्तन है, वो जो यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आदि मानव ज़माने के हैं। यहाँ जो है वही है, हमारे किचन में कुछ है ही नहीं, हमारे घर पे कुछ है नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा बेसिकली जब हम लोग क्रॉकरी शॉप में जाते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, अच्छा ये भी है। और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, उसको मॉडर्नाइज करने के साथ साथ टेक्निकल हो गया है। हर चीज़ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो पिग आयरन क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। तो ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। कास्ट आयरन क्या है? ये भी इम्प्योर फॉर्म है। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? वो रॉन्ग आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लेकिन इतना जितना ये है इम्प्योर उतना ये नहीं है, और वो तो प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, पिग आयरन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज क्या होगा? 4 to 5
5%, 4 to 5% कार्बन मिलेगा हमको, कहाँ, पिग आयरन में, सुअर आयरन में, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिक बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। और अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपको चीज़ें कनेक्ट करनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। जब हमको केवल क्या कहते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन देने हैं, तो MCQ क्यू टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए था, हम लोगों को बस आंसर आना चाहिए और उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर याद करने के लिए कुछ भी आप बना सकते हैं, न्यूमेरिक की चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पे 2 से 2.5% कार्बन प्रेजेंट होता है और ये वेल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब तो यूटेंसिल्स भी आते हैं, मतलब इस पे वेल्डिंग की जा सकती है, ठीक है। हम्म, कि यूटेंसिल्स वगैरह बहुत अच्छे से आने लगे हैं अब, ठीक है। अब लास्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसमें रस्टिंग नहीं होगी और आयरन का परसेंटेज कितना होगा, 0.12 से 0.25%, ठीक है, 0.25% ऑफ कार्बन। और इसमें क्या है, रॉन्ग आयरन में क्या है, रस्टिंग फ्री आयरन है, मतलब इसमें रस्ट जल्दी नहीं लगेगी, मिक्सचर होगा बहुत, कुछ मिलावट होगी तभी लगेगी, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, रॉन्ग आयरन। इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, पिग आयरन। तो ये सारे आयरन के टाइप्स हैं जो पूछे जाते हैं। और इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ आयरन की बात करेंगे, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें जो अभी तक हुई हैं वो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन इनके ऐसे ही बनते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ आयरन कौन कौन से होते हैं, तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉन्ग आयरन, ठीक है। तो इम्प्योर फॉर्म में कौन होता है, पिग आयरन होता है। प्योरेस्ट फॉर्म में रॉन्ग आयरन होता है। मैक्सिमम कार्बन का परसेंटेज जहाँ होगा वो इम्प्योर आयरन होगा, ठीक है। और कास्ट आयरन, ढलवा लोहा जिसे बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। या इसकी वेल्डिंग करी जा सकती है, इस पे वेल्डिंग करी जाती है। तो वो जो ऐसे देखा होगा कि जो घर के दरवाजे होते हैं ना, बड़े वाले जो घर के बाहर लगते हैं, मेन गेट, मेन चीज़ जो मेन गेट होता है, तो उसमें जो चादरें लगी होती हैं, आयरन की चादरें होती हैं, वो अच्छे लोहे की होती हैं, ठीक है। और जो उसमें डिज़ाइन वगैरह बनी होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बनी, तो स्वास्तिक बना, भगवान भी कहीं कहीं बने रहते हैं, और कहीं कहीं मतलब जो उनके जिस भी धर्म या जाति से हैं लोग, तो वो उनके अपने शुभ चिन्ह बनाते हैं। तो वो सारे जो वो बने होते हैं ना, आइडल बने होते हैं, या डिज़ाइंस वगैरह बनी होती हैं, वो सब कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, और कुछ जो चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और कोई नया नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।